आज तक इतनी सच्ची बात आपने शायद किसी अधिकारी या किसी पुलिस महकमे के इंसान से सुनी हो। एसपी साहब ने जितनी सच्ची बात अपने समाज को बताई है, लोगों तक पहुंचाई है और लोगों को आगाह किया है। पहले आप एसपी साहब की बात सुन लें और फिर चर्चा करूंगा, बात करूंगा एसपी साहब की बातों को लेकर और समाज के अंदर क्या चल रहा है और क्यों ये माहौल क्रिएट हो गया, किस तरह का बन गया है, ये क्यों बना, उन तमाम बातों को लेकर पहले आप एसपी साहब की स्पीच जरा सुन लीजिए। संभालिए, मेरे पास ऑन एवरेज दिन में 3 जोड़े पेश होते हैं कि साहब हमने लव मैरिज कर ली है या हम लिव इन में रह रहे हैं। ये समाज कहां जा रहा है, विचार करिए। इसके दोषी आप हैं। मैंने मेरे बेटे को जो स्कूल में पढ़ रहा था उसको 2 चीज के लिए मैंने मना कर दिया था। एक इकलौता बेटा है, मैंने कहा जब तक कॉलेज नहीं पकड़ ले तब तक मेरे से 2 चीज मत मांगना, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल। उसको भी पता था बाप के तेवर उसने नहीं मांगे, मांगता तो देता भी नहीं, देता तो गुद्दी में 2 देता खींच के। बच्चों को लाड नहीं है, ये बच्चों को बिगाड़ रहे हो आप। कंट्रोल नहीं है आपका बच्चों के ऊपर। बच्चा क्या कर रहा है, उसको मोबाइल कर दिया, फ्री कर दिया। वो मोबाइल के जरिए उसकी कोई सीमा नहीं है, उड़ान भर रहा है। वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दुख होता है जब मैं देखता हूँ और फिर माँ बाप हमारे पास पेश होते हैं और रोते हैं कि साहब एक बार बच्ची से मिलवा दीजिए, और बच्ची कहती है मैं मिलना नहीं चाहती। जिस साल 18 साल उस घर में रही हुई बच्ची अपनी माँ से मिलने से मना कर देती है। ये समाज है हमारा। ये हमने बच्चों को प्यार दिया है, ये लाडपाल किया है हमने, ये हमने बच्चों में कॉन्फिडेंस जनरेट किया है, ये बच्चों की हमने परवरिश की है। चेत जाइए, अभी भी आप जागिए, चेतिए। एसपी साहब की आपने बातें सुनी। एसपी साहब ने समाज को बयान देते हुए, आगाह करते हुए उन्होंने ये कहा कि औलादे हमारी कहां जा रही हैं। बहरहाल उन्होंने मोबाइल का जिक्र किया और आपने सुना कि मोटरसाइकिल का, लेकिन सबसे अहम अपने स्पीच के दौरान उन्होंने जो बात बयान की वो ये है कि लड़कियों का हाल क्या है। एक लड़की 18 साल तक अपने घर में पलती है, परिवार में रहती है और फिर उसके बाद वो 10 महीने या 2-4 महीने के लव के चक्कर में वो अपने बाप से, अपनी सगी मां से मिलने से इनकार कर देती है। माँ बाप हाथ जोड़ते रहते हैं। उन्होंने कहा कि रोजाना ऐसे 3 से 4 केस आते हैं। ये तो एक जगह का मामला इन्होंने बयान किया होगा, पूरे हिंदुस्तान का क्या हाल है ये आप समझ सकते हैं। बहरहाल मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज जो लड़कियां इस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं और जिंदगियों को तबाह कर रही हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मुस्लिम लड़कियों ने, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म के लड़के को अपना जीवन साथी सुना, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसी ने उसका काम तमाम कर दिया और वो जी रहा है। भली वो जेल में है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ऐसे बहुत से केसेस हैं। माहौल बहुत ज्यादा ऐसा खराब है। आप देखिए लव, मोहब्बत, इश्क के नाम पर जो लड़कियां अपने आप को तबाह कर रही हैं, बेशुमार लड़कियां, आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। लेकिन मैं एक संदेश ये भी देना चाहता हूं पूरे समाज को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। आज जो शादियों के अंदर ये बढ़ते हुए अखराजात है ना, ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं लड़कियों को ऐसे कदम उठाने के लिए। आप देखिए एक बाप है जिसकी 5 लड़कियां हैं, राजमिस्त्री का काम वो करता है। अब राजमिस्त्री कितना कमाते हैं, 700-800 आप मान लीजिएगा आज के दौर में। लेकिन अगर वो कंटिन्यू करते हैं तब 600-700 रुपए अगर कमाते हैं तो वो अपने घर में इतनी बड़ी फैमिली में कितना खर्च कर देते हैं। एक मजदूर 500 रुपए कमाता है, 5 लड़कियां हैं, तो वो अपनी बेटी की शादी वो कहां से 5 लाख की कर देगा या 10 लाख की कर देगा। वो कहां से स्कॉर्पियो या स्विफ्ट वगैरह या बड़ी अल्टो गाड़ियां और जो आती है वो दे पाएगा। देखें तो आप कहां से वो बड़ी बाइक का इंतजाम करेगा, कहां से वो 3 या 4 लाख का खाना दे पाएगा, वो कहां से इतना बड़ा होटल कर पाएगा जिसका चार्ज 1 लाख रुपया पड़ता है। वो कहां से शादी से पहले जो रस्में की जाती हैं आज के इस दौर में कि 2 लाख रुपए की डलिया, पुटलिया, गांठ, वो जो कपड़े वगैरह जाते हैं, 2-2, 4-4 लाख रुपया उसमें खर्च होता है। एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, जो एक कॉमन सी बात है कि छोटे छोटे तबके में जो लोग आते हैं वो इस तरह के डिमांडें उनके अंदर पाई जाती हैं। तो आज के इस दौर में एक लड़की की शादी करने के लिए उसके बाप को, उसके भाइयों को पसीना छूट रहा है। वो जमीन बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, वो कर्ज से पैसा ला रहे हैं। 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया वो लेकर आ गए कर्ज पर, ब्याज पर। हर महीने उसका ब्याज बनता है 6-7 हजार रुपया देता है वो। तो अब वो अपना रकम पूरी करे या वो ब्याज दे, तो पूरी जिंदगी उस बाप के बेटे जो हैं वो कमा कमा के वो उनको भरते हैं ब्याज में पैसा। तो इस तरह से हमने जो सोसाइटी के अंदर माहौल क्रिएट कर लिया है वो बहुत ज्यादा डेंजर हो चुका है।
जिसकी बुनियाद पर कुछ लड़कियां इसलिए भी कदम उठाती हैं कि उसके बाप के पास उतनी ताकत नहीं है, उतनी सकत नहीं है कि वो टाइम पर, वक्त पर, उसकी जवानी के अय्याम में अपनी बेटी की शादी कर सके। अय्याम जवानी जब गुजर रहे होते हैं तो बहुत सी लड़कियां ये कदम उठाती हैं, बहुत से लड़के ये कदम उठाते हैं। बाप अभी चाहता है कि बेटा और ज्यादा कमाएगा और अच्छा ऊंचा मकान बनाएगा 4 मंजिल, तो एक अच्छे घर से रिश्ता आएगा जिसमें मैं डिमांड करूंगा, मुंह भर के पैसा मांगूंगा, मैं उसको इतना मांगूंगा कि वो 4 मंजिल में जो कीमत आई थी, कि लागत लगी थी, वो पूरा का पूरा लड़की वाले से मैं ले लूंगा। तो ये सोच और ये साइकोलॉजी आज बहुत ज्यादा है। आप देखिए कि शादी करना बड़ा आसान और सिंपल सा तरीका इस्लाम ने अता कर दिया है। दूसरे मजाहिब में भी आप देखिए कि उनमें भी बहुत ज्यादा शादियों में खर्चा होता है। वो आप क्रिश्चियन हो या आप हिंदू समाज में चले जाएं, सनातन में चले जाएं या सिखों में चले जाएं, दीगर जगह पर भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा शादियों में खर्चे हैं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को आप देखिएगा, ज्यादा बड़ी तादाद गरीबी की है, ज्यादा बड़ी तादाद गुर्बत की है, ज्यादा बड़ी तादाद में लड़कियां मुस्लिम कम्युनिटी के पास होती हैं। आप देखें तो उसमें हाल क्या होता है? हाल यही है कि मुसलमानों के अंदर आज शादियों के अंदर जो बेजा फजूल खर्चियां बढ़ गई हैं, जिसकी बुनियाद पर ये कदम लड़कियां उठा रही हैं कि वो दूसरे धर्म के लड़कों के साथ जा रही है। एक निकाह करना आसान तरीका इस्लाम ने कहा है, 2 गवाहों की मौजूदगी में लड़का लड़की कह दे के एक दूसरे को हम कबूल करते हैं, इसी का नाम तो निकाह है ना, इजाब और कबूल का नाम निकाह है। लेकिन इस इजाब और कबूल के लिए कितनी माथापच्ची करना पड़ता है। आप देखिए, पहले तो लड़की की डिमांड की जाती है, लड़की हैंडसम हो, वो चाहे देखने में लड़का लंगूर हो लेकिन उसे अंगूर चाहिए, वो कहता कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, वो लड़की की डिमांड करता है। लड़की की डिमांड के साथ साथ में उसका दौलत भी देखता है कि वो कितनी लाख की शादी करेगा। जो बीच में रिश्ता कराने वाले हैं, लड़के का बाप पहले कह देता है। आप बताइएगा कि वो कहां तक शादी कर पाएंगे? 15 लाख, 20 लाख, कितनी? और मुसलमानों में अगर किसी की जॉब लग गई, गवर्नमेंट अगर वो सर्विस में लग गया, तो उसका मुंह इतना नहीं है, इतना है, हाथी से बड़ा वो अपना जबड़ा फैलाए हुए है, खोले हुए है, आसमानों पे देख रहा है, जमीन पे तो देख ही नहीं रहा, और आसमानों पे भी 7 आसमानों को देख रहा है, 7वें आसमान पर दिमाग है, पहले पे तो है ही नहीं। अब वो ये देखता है कि अब मुझे क्या मिलेगा पता नहीं, बस वो तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो एयरपोर्ट बना सके, वरना वो हवाई जहाज की डिमांड कर देता। वो कह देता मुझे हवाई जहाज चाहिए, लेकिन हवाई जहाज मांग भी ले तो वो उतारेगा कहां उसको? वहां लैंडिंग के लिए उसे कई किलोमीटर रनवे चाहिए ना, तो इसलिए वो हवाई जहाज नहीं मांगता, बाकी दुनिया की हर चीज मांगना चाहता है, हर एक चीज उसे मिल जाए। वो चाहता कि बस नौकरी लग गई तो अब मैं माला माल हूं, अब तो मैं लड़की वाले को ऐसे लूट लूं, चारों हाथ पैरों से लूट लूं, पांचों से, मुंह भी चलाऊं, आंख भी चला, हर तरह से चाहता है। तो भाई अल्लाह ने जॉब दे दी है, अच्छी नौकरी है, पैसा कमा रहे हैं, तो क्यों ऐसी नीयत खराब करते हो? क्यों चाहते हो किसी गरीब को लूटना? एक इंसानियत से भरी हुई लड़की लेकर आओ, जिसके अंदर ऐसी चीजें हो कि तुम्हारे घर को वो जन्नत की क्यारी बना दे, वो शांति का गहवारा बना दे, वो अमन का एक गहवारा बना दे घर को। और जब पैसा चाहोगे आप, दौलत चाहोगे, तो फिर वो आके घर को जहन्नम का गड़ा बनाती है, तो फिर रोते हैं। तो फिर आप देखिए कि मुकदमेबाजियां चलती हैं, केस हो गया साहब, अब लड़ाइयां हो रही हैं, केस चल रहा है। मैं गया था एक तहसील के अंदर, एक मामला था इसी तरह का, लड़के ने कहा मैं तलाक नहीं दूंगा, लड़की 1-1.5 साल से 2 साल से गालिबन वो अपने बाप के घर पे बैठी, मुकदमेबाजी में लड़की वाले का पैसा बहुत खर्च हो गया। अब उसने कहा कि मुझे बस लड़के से तलाक दिला दीजिए, तो लड़के ने कहा मैं तलाक देने को तैयार नहीं। बहरहाल उसको तैयार किया गया, तैयार हुआ तो उसने कहा जहेज का 1 रुपया मैं नहीं दूंगा, जो मुझे 2-2.5 लाख रुपया गाड़ी का मिला वो भी मैं नहीं दूंगा, जहेज का 1 बर्तन मैं नहीं लौटाऊंगा, इस बुनियाद पर मैं तलाक दूंगा। तो बहरहाल लड़की वालों को जरूरत थी, उन्होंने कहा दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, दे दी तलाक। लेकिन वहां जब हम गए कोर्ट के अंदर, वहां देखा तो वहां हाल ये था कि बुरके ही बुरके नजर आ रहे थे, और जो वकला थे उनका कहना यह था कि सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के ही केस आते हैं, उन्हीं के हम मुकदमे लड़ते हैं, ज्यादा बड़ी तादाद में वो झूठा केस लगाती है कि जहेज मांग रहा। इस मामले को लेकर रोजाना वहां हजारों की तादाद में लोग आते हैं।
आप अंदाजा लगाइए तो ये कहां जा रहा है। ये तरीका हमने, इस्लाम ने जो दिया है वो तरीके को छोड़ दिया, दूसरा तरीका हमने अपना लिया है, तो हालात हमारे यही बनेंगे और यही आज रिजल्ट निकल के आएगा कि लड़कियां दूसरों के साथ भी जाएंगी, कुछ अपनों के साथ भी जाएंगी, बहरहाल वो अपने बाप की इज्जत को नीलाम करती हुई नजर आएंगी। और उसका एक रीजन समाज भी है। समाज ने जो इतनी महंगी शादियां कर दी हैं कि जिसका गरीब का जीना हराम हो गया है, दुश्वार हो गया है, वो क्या करे क्या ना करे, किस तरह करे किस तरह ना करे। 4-5 लड़कियों की शादी में वो कहां से इतना पैसा लेकर आए। लड़की के बाप तो उसमें बिक जाता है ना पूरा, वो लड़के के अब्बा को, लड़के की अम्मा को पहले दूल्हा दुल्हन बनाता है, सोना देता है, और उसके बाद देखिए खाने की डिमांडें की जाती हैं, बारात आती है, 500-1000 लोग चलते हैं, उसके बाद भी चैन नहीं है। लड़की के यहाँ कुछ बच्चा पैदा हुआ तो फिर उससे की जाती है कि डिमांड आप ये दीजिए छोचक के नाम पर, वो फिर मांगा जाता है। कोई परेशानी है लड़की को तो उनसे डिमांड की जाती है, बीमार है, ऑपरेशन होना, पैसा दीजिए। तो ये तमाम वो चीजें हैं कि आज जिस तरह से मुआशरा तश्कील हो गया है, तो लोग अब बहुत से लड़कियों को जहमत भी समझने लगे हैं। तो भाई बेटी रहमत है, लड़कियां रहमत हैं, तो रहमत ही बनी रहे, ऐसे काम करें। जिम्मेदार शख्सों को आगे आना चाहिए और इस जहेज जैसी लानत को ठोकर लगानी चाहिए, वो बंद करना चाहिए। आवाजें तो बुलंद बहुत सालों से हो रही हैं, बाइकॉट भी किया जा रहा है, लेकिन भाई कुछ लड़की वालों की भी कमी होती है। लड़की वाले भी चाहते कि हमें बहुत पैसे वाला लड़का चाहिए, बहुत अमीर चाहिए। अब अमीर चाहिए तो उसका मुंह भरने के लिए रकम भी चाहिए, तो बहुत से लड़की वालों पर पैसा होता है, चलिए वो भर देंगे। लेकिन बड़ी तादाद ऐसी है जो गरीब हैं, जिनके पास इतना ही होता है कि वो एक वक्त की रोटी, एक वक्त का खाना सही से अपने बच्चों को खिला पाएं। अब वो शादी में कहां से लाएंगे इतना रकम, इतनी पैसा। तो जो आज गलत कदम लड़कियां ये उठा रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप और हम सब जिम्मेदार हैं। कल कयामत में हर एक से इसके बारे में जरूर हिसाब किया जाएगा, जरूर पकड़ होगी, जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपका बेटा है तो एक अच्छी तालीम याफ्ता लड़की की डिमांड करें, पैसे की ना करें। करोगे तो आप समझ सकते हो कि शादी के बाद जो लड़कियां बहुत जहेज लाती हैं, वो फिर सरदर्द भी बनती हैं और नाक में नकेल डाल के भी रखती हैं। वो कहती हैं कि इस बुड्ढे ने बहुत परेशान किया था, इसलिए